आप सभी का इस पावन अमावस्या के मेले पर स्वागत है। जम शक्ति मीडिया की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हेलो निवन प्रणाम। आप बोलिए प्लीज रिपीट अस निवन प्रणाम। निवन प्रणाम। ये देखिए प्लीज। मेरा नाम है क्विंसी बिश्नोई। मेरा सरनेम है सियाग। हम अबोहर के पास एक गांव है राजावाली, वहाँ से आते हैं। और मैं इनको मिली थी सोशल मीडिया के थ्रू ही, इनको मिली थी ऐना को, और वहाँ से हमारी बातचीत हुई। और उसके बाद में ये मुक्तिधाम मुकाम आए, इनको किसी ने बताया यहाँ आने के लिए, तो यहाँ पे हमारी दोबारा मुलाकात हुई। और कल भी मैं इनके साथ थी। और मैं, क्योंकि हमारी भाषा के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि ऐना और फिलिप काफ़ी ज़्यादा बिश्नोई समाज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये इस चीज़ को फ्रांस तक पहुँचाए। ये चाहते हैं कि जो जंप वाणी है, जो अपनी शब्द वाणी है, वो चीज़ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचे, ताकि बिश्नोई समाज फ्रांस में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। जिसके रज़वान बुकर ताल के बारे में भी पता है, 363। हाँ, वो बिठा है। Amrita Devi? Yeah. Of course I know a bit, but there was, I think 300. नमस्कार, राम राम, निवन प्रणाम भाई। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं ये है मुक्तिधाम मुकाम से। ये जो घर आप सामने देख पा रहे हैं ये है श्री नरसिंह स्वरूप श्री निहाल सिंह जी बेनीवाल, जो कि गंगवा हिसार से हैं। मुक्तिधाम मुकाम का मुख्य मंदिर इस साइड में है। और यहाँ इस घर के अंदर कुछ विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। मुक्तिधाम मुकाम में आए हैं, पूरी की पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। आप सभी का इस पावन अमावस्या के मेले पर स्वागत है। जम शक्ति मीडिया की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आज इस प्रांगण में ये जो निजी आवास है चौधरी नरसिंह जी बेनीवाल सन ऑफ श्री निहाल सिंह जी बेनीवाल, गांव गंगवा का, उनका ये निजी आवास है। और यहाँ पर आज विदेशी मेहमान आए हैं फ्रांस से, और इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्विंसी जी, जो कि अबोहर से हैं। एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो एक दुभाषीय का काम कर रही हैं आज। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि गुरु महाराज के इस पावन अवसर पर जो हम यहाँ पर आए हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, गुरु महाराज के चरणों में धोख लगाने के लिए, ठीक है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो इस अवसर पर आज हमें विदेशी मेहमानों के सत्कार करने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले मैं इस पर आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ नरसिंह जी बेनीवाल। इनसे मिलिए। ये चौधरी नरसिंह जी बेनीवाल हैं जी, गाँव गंगवा से। और ये इनके रिश्तेदार मित्र आए हुए हैं। ये इनके आवास स्थान है। और अब फिलिप सर आए हुए हैं फ्रांस से। हेलो कीजिए सर। यू में से हेलो। या एंड ऐना मैम। Hello. निवन प्रणाम। आप बोलिए प्लीज रिपीट अस निवन प्रणाम। Nivan प्रणाम। ये देखिए जी, हिंदू संस्कृति का देखिए कितना अजब Sorry if I didn't say it correctly. Nivan प्रणाम। यस मैम, थैंक्स अ लॉट। Correct. Okay, that's good. That's good. Nivan प्रणाम। और अब हम प्रिंस जी के बारे में क्या क्या बताया गया है। खेजड़डी का जो अभी बहुत बड़ा, एक बहुत ही महान अभियान चला था जिसमें हमारी जीत हुई है। राज्य सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी खेजड़ी का वृक्ष नहीं कटाया जाएगा, और इसके लिए कानून बना करके सरकार अपने वचन पर प्रतिबद्ध है। उसके बारे में क्विंसी जी से पूछेंगे कि इन्होंने इनको क्या बताया है, क्योंकि क्विंसी जी का इंग्लिश, हालांकि ये फ्रेंच में बात कर रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्विंसी जी बात कर रहे हैं। तो पूछते हैं इनसे। क्विंसी जी प्लीज़ आप सब कुछ बताइए इनके बारे में कि आपको कैसे मिले, आप पहले से इनको जानते हैं, A to Z प्लीज़। हम पहले से एक दूसरे को जानते आप अपने बारे में बताइए पहले प्लीज़। मेरा नाम है क्विंसी बिश्नोई। मेरा सरनेम है सियाग। हम अबोहर के पास एक गांव है राजावाली, वहाँ से आते हैं। और मैं इनको मिली थी सोशल मीडिया के थ्रू ही, इनको मिली थी ऐना को, और वहाँ से हमारी बातचीत हुई। और उसके बाद में ये मुक्तिधाम मुकाम आए, इनको किसी ने बताया यहाँ आने के लिए, तो यहाँ पे हमारी दोबारा मुलाकात हुई। और कल भी मैं इनके साथ थी। और मैं, क्योंकि हमारी भाषा के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, बैरियर है एक, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, इनकी भाषा को ट्रांसलेट करके लोगों को बताने के लिए और लोगों की बात इनको समझाने के लिए मैंने एज अ ट्रांसलेटर वो इनको हेल्प की है। जो वॉलंटियर है, इन्होंने मुझे नहीं कहा, बट आई डू इट फॉर फ्री। इनसे कुछ थोड़ा सा बात कीजिए और इन्हें बताइए कि हरियाणा, मतलब हमारा जो खेजड़ी का जो वो था अभियान था, उसके बारे में इन्हें बताइए। प्लस हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के आतिथ्य सत्कार आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप इनसे, विशेषकर बिश्नोई समाज का। ओके।
मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि एना और फिलिप काफ़ी ज़्यादा बिश्नोई समाज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये इस चीज़ को फ्रांस तक पहुँचाए। ये चाहते हैं कि जो जंप वाणी है, जो अपनी शब्द वाणी है, वो चीज़ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचे, ताकि बिश्नोई समाज फ्रांस में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। जिसके लिए ये मेन यहाँ मुक्तिधाम मुकाम आए हैं, लोगों को जानने के लिए, 29 नियम जानने के लिए और बिश्नोई धर्म को जानने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे आए हैं। और now they want me to ask you about what do you think about the community, culture and India as a whole? All right, what should we start with? Should we start with first India or the First Bishnoi? India. And First how did India. you got encountered with the Bishnoi community? Okay, first I want to say that I was, when I was very, very young, I was about maybe 6 or 7 years old, so that was almost 60 years ago. Yeah. That was a long time ago. I heard about the Jains, the Jain religion, and I was fascinated completely by them, that knowing that some people were walking with brushes in front of them, not to kill little ants, and were walking with like cloth Mask. around Cloth their on mouth. them, yeah. So I was completely, I come from a Christian family, which was not really believer, but by cultural matters, I got baptized Christian. But I was very, very attracted to Jain religion without even knowing nothing about it. And all my life was motivated by that. So about 20 years ago, I came in India for the first time to meet Jains. It was very important for me. And I became vegetarian when I was about 14 years old. Congratulations. I became pure ये तब से veg. लेके वेजिटेरियन है. Yes, because my family was not into that at all, and I was raised like a normal child, eating animals and consuming fish and eggs and everything. And when I was 14 years old, I think all that spirituality catch on to me, because everybody was laughing at me. For example, when we had a fire at home, we had a chimney, and I was always taking the wood and making sure there was no insect in the wood to be burned. And I was passing all my time in front of the swimming pool watching that the little insect will not drown, you know. So I had this thing in me. I think I was born with that. So that motivated me to come in India the first time. So, and then I learned about more and more Sikh community and different things. And one day, about maybe 5 or 6 years ago, I heard about the Bishnoi. And I said, this is it. This is really it. Those principles are so perfect. But can anybody really truthfully apply those 29 principles? I am not sure that's very feasible today in our world. I think even if we trend to that, it's very, very difficult, because how can we say, okay, we're going to respect every aspect of animals and their life and their well-being. Meanwhile, we're going to consume milk without knowing what the cows have been through. You know, in Europe, for example, the cows are exploited to the end. We kill their babies to eat the meat. Well, I don't do that, of course, but people from Occident consume veal because they steal the milk of the cows, and they will exploit, they will keep the females to reproduce this process, and all the males will end up in the plates of the people, and they make beautiful recipes with veal males. So how can people hear that now we are in this industry? How can they know that the milk they are consuming is not coming from that industry of cruelty? How can you know that? How can you be sure, unless you have your own cow at home with a baby, and you're taking every day a little bit of milk from that cow, and you're sure that the baby is going to be okay, and the mother, when she has no more milk, she's not going to finish slaughter somewhere. You know, so I think it's impossible to live with those principles today, especially in the big towns. Maybe farmers can continue living like this, but in big towns, they cannot apply this principle. It's not feasible. But I think it's good to have the principle and to always be wiser as we can and closer as we can to those principles, and not feeling guilty that we cannot apply every bit of it. But I think
या 7 साल गई तो तब ये फर्स्ट टाइम आता है जैन धर्म के बारे में हिंदुस्तान में पढ़े हो, मतलब हिंदुस्तान और आगे जैन check धर्म करें। के बारे में। तो बिंग बाद में जब भी काफ़ी बड़ा आया, ये 20 यू वर इन इंडिया 20 years ago, right? I come to India every year and I've been coming for about 20 years now. ये 20 So साल it's पहला एक हिंदुस्तान में आया हा जैन धर्म ने ही देखना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और अनलाइक कि बहुत ज़्यादा एक सही धर्म है। फिर भी बाद में ये जैन धर्म ने मिला, फिर चिंटी तक कौन मारा सिखिज्म करता ने है? ये मिला, सिख धर्म ने ये देखियो, और बिंग बाद में बिश्नोई धर्म पर देखियो, फिर ये आमना 29 नियम पढ़ा और अनलाइक कि ये बहुत ही अच्छा एक इरा है कि सही नियम है और सही लिमिटेड, ज़्यादा भी कौन नहीं और बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ नियम है। तो और बात चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। एक जो आंदोलन के बारे में और पूछो। एक आंदोलन पर कौन गया? गया भी को ना पता। हाँ, कौन लेकिन सेव ट्री वाला जो कैंपेन है हमारा वो तो इनको पता होगा You ना। know about the campaign of Save Trees, right? The Bishnoi campaign. Yes, when इरा they- तो बुकर ताल के बारे में ही पता है। 363 हाँ हाँ, वो बिठाया। about Amrita Devi. yeah. Of course, I know a bit, but there was, I think, 363 Yes, people yes. who died because the king of Jodhpur wanted to rebuild his palace, and he sent his army and everybody to chop the trees in Bishnoi land. And Amrita Devi came up with her 2 daughters, and they got chopped. First they went to the king to beg the king not to chop down the trees, and he didn't listen to that. And so they embraced the trees, and that was the 3 first murders. And when people around different communities heard about that story, they did the same. And there was 363 people died Who sacrificed and their who sacrificed their life for trees. And I think only God, you can only do that if you have an incredible faith in God. You can give your life for a tree if you love God over everything else, above everything else. If you don't have that faith, you cannot even save your life for nothing. You have to do that in the name of God. And I believe people who have that love and that faith, they understand that, and they understand that the tree is as important as you. We are nothing more than a tree. We are nothing more than an ant. We are nothing more than a dog. We are nothing more than anything. And of course, we cannot save everything, but when we can, we have to avoid giving sufferment. If we see a little hand here, we cannot go like this. We have to, if we see it, then we can take it and put it safe. If we see it. If we don't see it, then we're not responsible, and it was just an accident. But we have to be conscious of all that. And honestly, I think that today, people who are living in this modern world, being Bishnoi, should be vegan. Should be completely vegan. Yes, unless they go to visit somebody in a farm and they see the cow, they see how it is raised, how it is treated, and they can see by themselves the whole process. And then they say, okay, it's according to our law, and then we can consume milk. Because I'm going to tell you, my daughter is vegan, but once in a while, if she goes to people where there is some ants. They want you to repeat the rescue center incident. आप ही बता दो जी हम तो। No, I'll just translate what you said. Yeah. Or do you want to do it by yourself? I can say it, yes, sure, Okay, and then okay. you can translate it if you want. Okay, sure. Yes. Do you want me to tell the whole story about the dog? You can just There start was that a- you visited the rescue center, you saw a Well, dog. because we on our way to have some food, he took the dog and apparently brought him to the wildlife rescue center. It was the wildlife rescue center. माता अमृता And, देवी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। I don't know what the नहीं, I name am of it is. telling you, माता अमृता देवी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। Okay. Yeah. Okay. And so they told us that the dog, that there was a man came with a dog, but they didn't accept him because he was not a part of the wildlife. So I got really, really upset with this because then we didn't get any more information. We don't know where the dog left, if he got the rights. Well, we have to trust. If somebody comes with a bike and take the dog, it's not to throw him in a corner and let him die. Of course not. So we have to trust him to this man who took the time to bring him to the center.
but we would like to really know what happened. अगेन लग रहा है कि ये थोड़े दिन पहले इत खान पीन ने आया was it yesterday or day before yesterday? It was the day before. परसों ये खान पीन ने आया और अभी तक कुत्ता देखे जो काफ़ी ज़्यादा घायल हो तो ये सोचो कि बिन एक कोई आदमी हो जो टांग टूटी हुई थी। हाँ बिंगी टांग टूटड़ी और बिंगी हड्डियाँ तक भी दिखने लग रही तो ये चीज़ देखी और आनंद भाई चीज़ को बहुत दुख है हो क्योंकि ये भी चीज़ ने जीव प्राण मतलब जीव प्रेम हम बोल जाता है तो ये भी चीज़ ना देखी और बन काफ़ी चीज़ पर फील है तो ये बिन अमृता देवी रेस्क्यू सेंटर भी ले गया और भी जाके अंठा लगे कि बे इसा एनिमल्स ने ऐसा जानवर बे कोनी रेस्क्यू करे बे सिर्फ जो वाइल्ड लाइफ जानवर है जियाँ कि रोज है गया और भी हिरन है गया और सिर्फ बन रेस्क्यू करे और कुत्ता वगैरह जो इत कर घूमने लग रहा है जिका स्ट्रे डॉग्स है बन कोनी रेस्क्यू करे तो फिर आन बा चीज़ काफ़ी फील है कि नहीं होना चाहिए और जिया नॉर्मली सारा जानवर इक्वली ट्रीट करना चाहिए तो आन बा चीज़ काफ़ी दुखदायी लगी और करो कि उनके लिए भी व्यवस्था की जाए तो ये समाज जो अपील करने आ रहा है और मैं भी और बाकी सारा भी कि जो बाकी जिका जानवर है जिका पालतू कोनी जिका जिरा कुत्ता है गया बिल्ली है या फिर कोई भी छोटो मोटो जानवर भी जो थाने गलियाँ में सड़कों पर दिखे बिश्नोई समाज की जिम्मेदारी है कि बन भी बीरा ही ट्रीट करो जीरा थे बाकी वाइल्ड लाइफ जानवर करो जिया थे इरन्ने बोझदा सेक्रेट मानो थाने रा लगे कि हाँ वो पूजनीय है भी रही बाकी जानवर भी पूजनीय है और थाने बांगी भी बीती देखभाल करनी चाहिए जितनी इरनांगी करनी चाहिए जितनी गायांगी करनी चाहिए। आपकी मुलाकात इनसे कब और कैसे हुई थी? आंगो कोई जैन दोस्त हो मांगा आगे कोई बिश्नोई दोस्त हो तो मांगे थ्रू में बे मेरो नंबर आन दियो कि आ एक स्टूडेंट है और आ थारी हेल्प कर सके बिश्नोई समाज ने बेटर जानन में थारी बातें लोगों तक पहुँचाने में और लोगों की बातें थारे तक पहुँचाने में तो मैं जस्ट एज अ ट्रांसलेटर आगे से आगे हूँ और ये मेरा दोस्त है बीरा मैं ना वर्क करूँ ना मेरा कोई मेरा कोलीग है so we are just friends and I'm doing just translation for them. Yes. और वो भी वॉलंटरी हाँ I'm doing it voluntary I don't they don't pay for me and I don't want to be paid for it I'm just here to get the voice of people to them and their voice to the people. Thank you. आप यहाँ आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी. Thank you. It is a nice meeting with you. It is my great pleasure to see you at our residence. Bundle of thanks and especially thanks to you. Thank you. ठीक है जी. तो ये थे हमारे साथ क्विंसी बिश्नोई जो कि पंजाब से है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और इन्होंने इनसे पूरी की पूरी बात की. वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें. हाँ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार.